दोस्तों अक्सर लोग अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए अलग अलग नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो भी कोरिया जैसे गोरा और हैंडसम दिखे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ब्यूटी के मामले पर कोरिया नंबर 1 पर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरिया में 3 में से 1 लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, जिससे वो अपने खराबपट या फिर बदसूरत दिखने वाले पार्ट को कटिंग करा कर एक अच्छा शेप देते हैं ताकि वो भी लुकेबल और हैंडसम दिखे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या कि प्लास्टिक सर्जरी को किया कैसे जाता है? नहीं सोचा तो चलिए आज हम प्लास्टिक सर्जरी को लाइव होते दिखाएंगे, जिससे आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा और आप ये भी डिसाइड कर पाओगे कि प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहिए या नहीं। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद अब 2 हफ्ते तक खाना नहीं खा सकते, वरना चेहरे का फेस बिगड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। अब नंबर पहले पर आता है नो सर्जरी प्रोसेस। वैसे दोस्तों, नाक लोगों की इज्जत की शान मानी जाती है, जिस कारण यदि नाक का शेप खराब हो तो चेहरा बदसूरत दिखने लगता है। इसीलिए लोग चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहले अपने नाक की सर्जरी कराते हैं, जिसे राइनोप्लास्ट भी कहा जाता है। तो राइनोप्लास्ट में सबसे पहले मरीज को एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाकर बेड पर सुलाते हैं ताकि सर्जरी के दौरान मरीज को दर्द ना हो। फिर मरीज के मुंह में ऑक्सीजन पाइप डालकर उसे कुछ समय तक छोड़ते हैं ताकि मरीज को ऑक्सीजन पाइप से ऑक्सीजन लेने में आसानी हो। अब कुछ समय बाद नाक को फैलाकर अंदर से लेकर बाहर तक कुछ इस तरह से कटिंग करते हैं। फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से स्किन को रिमूव करके नाक के अंदर मौजूद बोन को फैलाते हैं। अब नाक के उभरे हिस्से पर चीरा लगाकर बोन को रिमूव करते हैं। फिर नाक को एक सीधा शेप देने के लिए उसमें प्लास्टिक स्ट्रिप को डालते हैं ताकि नाक को एक सीधा शेप दिया जा सके। दोस्तों, ये प्लास्टिक स्ट्रिप नॉर्मल प्लास्टिक नहीं होता, बल्कि ये फ्यूचर में स्किन की तरफ बन जाता है। अब नाक की टिप को नुकीला बनाने के लिए इन दोनों हड्डियों में स्टेचेस लगाकर नाक को सीधा करते हैं। फिर नाक के दोनों साइड में चीरा लगाकर हड्डियों को दबाव देते हैं ताकि हड्डियों में गैप ना दिखे। अब सारा इंटरनल प्रोसेस हो जाने के बाद नाक को स्किन से कवर करके स्टिचेस लगाते हैं। फिर नाक के ऊपर हफ्तों तक प्लास्टर चिपका कर रखते हैं ताकि नाक की हड्डियां अपनी जगह से ना हिले, और कुछ हफ्ते बाद प्लास्टर को हटाते हैं, जिससे नाक को एक शानदार शेप मिल जाता है। अब नंबर दूसरे पर आता है आई सर्जरी प्रोसेस। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखें फूली और लटकी होती हैं। ऐसा 2 कारणों से होता है, पहला बढ़ती उम्र और दूसरा जेनेटिक प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों, जब ये बढ़ती उम्र यानी बुढ़ापे में होती है तो कोई दिक्कत नहीं होता, परंतु जब ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो ये लोगों की आंखों में बचपन से ही दिखने लगती है, क्योंकि इसमें फैट जमा होने लगता है, जिससे आपकी आंखें देखने में खराब दिखने लगती है। इसीलिए इन फूली हुई आंखों से छुटकारा पाने के लिए अक्सर लोग ब्लीफेरोप्लास्टी कराते हैं। दोस्तों, इस सर्जरी में सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट की आंखों में एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देकर सर्जरी वाली जगह को सुन्न करते हैं ताकि पेशेंट को सर्जरी के दौरान कोई दिक्कत ना हो। फिर डॉक्टर ये देखते हैं कि पेशेंट के किस आईलेट में ज्यादा फैट मौजूद है। यदि फैट दोनों में मौजूद होता है तो डॉक्टर आई के ऊपरी आईलेट में चीरा लगाकर आउटर स्किन को रिमूव करते हैं। फिर डिपोजिट हुए फैट को काट कर बाहर निकालते हैं। अब सारा फैट निकल जाने के बाद डॉक्टर पतले स्टिचेस लगाकर जोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऊपरी आईलेट के स्टिचेस के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि आईलेट ऊपर करने पर स्टिचेस ना दिखे। वैसे भी यदि थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि ये स्टिचेस कुछ दिनों बाद रिकवर हो जाते हैं। और इसी दौरान नीचे वाले आईलेट में कट लगाकर फैट को बाहर निकाल लेती हैं, जिससे नीचे वाली स्किन लूज हो जाती है। अब इन लूज स्किन को कट करके स्टिचेस लगाती हैं, जिससे ब्लीफेरोप्लास्टी सक्सेस हो जाता है। और इससे जो आंखें पहले फूली होती हैं बाद में नॉर्मल दिखने लगती हैं, और साइड से भी देखा जाए तो आंखें अट्रैक्टिव दिखने लगती हैं। अब नंबर तीसरे पर आता है लिप रिडक्शन प्रोसेस। वैसे दोस्तों, लिप सर्जरी लोग 2 कारणों से करवाते हैं। सबसे पहले वो जिनके होंठ अट्रैक्टिव बनाना हो, और दूसरे वो जिनके बचपन में होंठ कट कर खराब हो गए हों। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर होंठों की सर्जरी कटने या दुर्घटना में आए चोटों को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि अपने चेहरे को और भी ज्यादा निखारने के लिए करवाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इसे किया कैसे जाता है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर उस हिस्से पर ब्लू मार्कर से मार्क करते हैं जिसे सर्जरी के दौरान निकालना होता है। फिर डॉक्टर द्वारा पेशेंट के होठों पर एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगाकर लिप को सुन्न करते हैं, जिससे पेशेंट को सर्जरी के दौरान कोई दर्द नहीं होता। अब इन मार्क किए गए निशान पर हीट की मदद से कट लगाते हैं। कट लग जाने के बाद होठों के मसल्स को धीरे धीरे निकाला जाता है।
फिर होठ को अच्छे से क्लीन करके स्टिचेस लगाती हैं। दोस्तों ये स्टिचेस का प्रोसेस काफी स्लो होता है क्योंकि इस प्रोसेस में होठ ना सिकुड़े इसका खास ध्यान रखा जाता है। अब स्टिचेस हो जाने के बाद फाइनली धागे को कट करती हैं। लेकिन दोस्तों होठों के बीच में एक और स्टिचेस लगाती हैं ताकि एक ही धागे पर ज्यादा जोर ना पड़े। फिर होठ के निचले वाले हिस्से में सेम तरीके से मार्किंग करते हैं। अब कटिंग मशीन द्वारा हीट देकर निशान के अनुसार कट लगाते हैं। कट लग जाने के बाद उस पार्ट को बाहर निकाला जाता है जिससे होठ अंदर से खोखला बन जाता है। फिर इसमें स्टिचेस लगाकर कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। दोस्तों नीचे वाले होठ में स्टिचेस लगाते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि स्टिचेस बाहर से ना दिखें। अब होठों को एक जगह रोकने के लिए लिप के नीचे मेडिकल टेप चिपकाते हैं और कुछ दिनों बाद टेप को निकालकर आपके होठों को शानदार बना देते हैं। दोस्तों ये तो रहा लिप रिडक्शन सर्जरी जिसमें होठों को पतला किया गया। लेकिन दोस्तों जब होठों को मोटा करना हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, तो मैं बता दूं पहले होठों को लिफ्टिंग करते हैं जिसमें होठ को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। तो इसे करने के लिए होठों के ऊपर एक खास रकम मार्किंग करते हैं। फिर होठों में एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देकर शून्य करते हैं और नाक के जस्ट नीचे कट लगाकर थ्रेड डालते हैं। दोस्तों इस थ्रेड को बने हुए मार्क के अनुसार डाला जाता है जिस कारण इस प्रोसेस को इलास्टिकम कहते हैं क्योंकि ये थ्रेड इलास्टिक का होता है और इसमें यूज होने वाला नीडल 2.8 होता है जिससे दोनों तरफ से सिलाई किया जा सकता है। फाइनली धागे को कुछ इस तरफ बाहर निकाल कर दोनों तरफ से खींचा जाता है जिससे होठ ऊपर की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों ये करने के बाद भी यदि आप अपने होठों की मोटाई से सेटिस्फाई नहीं है तो डॉक्टर आपके होठों में इंजेक्शन लगाकर लिप को मोटा कर देते हैं जिससे आपका होठ और भी लुकेबल दिखने लगता है। अब नंबर 4 पर आता है फेस सर्जरी प्रोसेस। दोस्तों फेस सर्जरी प्रोसेस में फेस को मोटा या पतला करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को ऑपरेशन रूम में भेजकर बेड पर लेटाया जाता है जहां ऑक्सीजन मास्क लगाकर एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देते हैं। फिर चेहरे पर मार्किंग करके ब्लेड से कट लगाते हैं और स्किन को हटाकर मसल्स को सीजर से कटिंग करते हैं ताकि मसल्स स्किन से अलग हो जाएं। अब मसल्स पर भी मार्किंग करके कट लगाते हैं और मसल्स को ऊपर की तरफ खींचकर स्टिचेस लगाती हैं। वैसे दोस्तों इस प्रोसेस में चेहरे को पतला बनाया जा रहा है, लेकिन यदि चेहरे को मोटा बनाना हो तो पैर की स्किन को निकालकर एक मशीन में डालते हैं जिससे स्किन का ऊपरी लेयर रिमूव हो जाता है और इसी मसल्स को फोल्ड करके फेस के अंदर डालते हैं। फिर मसल रिलेटेड सारा वर्क हो जाने के बाद मसल्स को स्किन से कवर करते हैं और एक्स्ट्रा स्किन को काट कर स्टिचेस लगाती है। दोस्तों इस तरह से फेस पतला दिखने लगता है। दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद आप कुछ हफ्ते तक खाना नहीं खा सकते क्योंकि आपका चेहरा पूरी तरह प्लास्टर से ढका होता है और यदि आप खाने की कोशिश करते हो तो आपका चेहरे का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और यदि आप ऐसी वीडियो और भी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।